हैप्पी होली है। रंग रंग और रंग रंग लगा दो, रंग रंग लगा दो भाई। ये तेरे लंबोटी को लंबे डस की डोरी, डोर बटा मेरे बीटे दोरे बीटे की बुगुम गोरी, गोरी से तो दही जमाड़ेगी कमर खागा होली। और आप लोगों को इतिहास मालूम होना चाहिए कि 1970 में जब चमोली डिस्ट्रिक्ट जो आज के दिन उत्तराखंड में है, वहां से क्या है कंपनी के द्वारा ठेका दे दिया गया जंगल का कि जंगल कटाई हो गया और इस पर कंपनी ने उसको जंगल काटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वन कटना शुरू हुआ तो वहां की लेडीजों ने वहां पर क्या किया, पेड़ों को चिपकना शुरू कर दिया। जब नाम पड़ा था चिपको आंदोलन, जिसकी मुख्य भूमिका निभाई थी गौरा देवी नाम से था। उसके साथ उसके बाद में फिर सुंदर बहुगुणा उन्होंने दिया। तो होलियों का त्योहार गली गली में देखे जाए करें कि कोई किसी का रंग लगा हुआ है और पानी डाल रहा है। इस तरह के माहौल पूरे हरियाणा भर में देखे जाए हैं। लेकिन आज इस होली के त्योहार को, आज इस धुलंडी के त्योहार को कुछ लोग अलग तरीके से मनाना पसंद करते हैं। कहते हैं ना भी कोई भी उत्सव हो या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हो, नेहरा परिवार ये झुप्पा कला गांव जो है वो त्रिवेणी रोपण कर देते हैं। और आज दादी की उम्र सबसे ज्यादा उम्र और आज इस पौधारोपण में, आज इस अच्छे कार्यक्रम में फिर दोबारा से सम्मिलित हुई हैं। पूरे गांव के लोग, पूरे युवा साथी, सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। देखो त्रिवेणी के ऊपर रंग रोगन कर रहे हैं और भाई साहब बिल्कुल हैप्पी होली। हैप्पी होली भाई। और आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। हैप्पी होली जी, हैप्पी होली। देखो भाई ये ऐसे त्योहार होते हैं, कहते हैं ना कि प्यार के रंग के प्रतीक अगर कोई त्योहार है तो वो रंगों का त्योहार, वो धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार के अंदर सब लोग एक दूसरे के रंग लगाते हुए वो अलग ही मजा होता है। ये प्यार है और ये प्यार हमेशा इस हरियाणा के अंदर देखा जाता है। देखो आप, ये प्यार है और इस प्यार में हर एक व्यक्ति जो है वो इस तरीके से देख सकते हैं। बिल्कुल माहौल अलग होता है, मजा अलग होता है जब इस तरीके से रंग रोगन किया जाता है। क्या बात है, क्या बात है, मजे ही अलग होते हैं ना। मजे, ये स्पेशल डे है सर। आज का दिन, आज साल में एक ये स्पेशल डे है जिसको हम बड़ा धूमधाम से सारे जो पढ़ रहे हैं, मतलब 10वीं से ऊपर के जो साथी हैं, 8 गांव के आए हुए हैं आज। अच्छा, 8 गांव के। हाँ, आपका भी गांव शामिल है, 8 शामिल है। हाँ। तो आज इस गांव को अलग, मतलब एक साथ साथ एक शुभ काम भी कर दिया। शुभ काम भी कर दिया और लोगों के लिए एक प्रेरणा है जी कि इस तरीके से भी हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। पौधे के पौधे लगे, पर्यावरण भी सही हो गया और आपस में मिल भी लेंगे। बिल्कुल। देखो भाई, युवा साथी और युवा साथियों के मिलने की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक कोने के अंदर बैठे हुए हैं। वो अपनी अलग ही मनसा उनके अंदर है, वो छुपी हुई है। और दादी को क्या नाम है? छन्नो देवी। छन्नो देवी भी आज इस साक्षात की आज एक बड़ी वो बनी है। राम राम दादी। राम 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 राम। एक बार जोर तक अल्लो मार देने को हैप्पी होली है। हैप्पी होली है। रंग रंग और रंग रंग लगा दो, रंग रंग लगा दो भाई। पूरा देखो रुको मार दिया, पूरा हरियाणा में आवाज आ गया। और दादी थे थोड़ी देर पहले दिल्ली तक जाइए बेटा, दिल्ली तक जाइए। और 85 साल की होगी है। 85वीं होली है भैया, मतलब 85 होली देख ली। और इस मतलब पहली होली हर एक बीच की होली आई, ये फिर होली आमदी जाए। मारनी तो न्यू ही आमदी गई, न्यू बीच की न्यूरी सारी देख ली। तो होलियां गीत गाती याद सके दादी। याद भाई गया, याद को एक तो आ जाओ, एक तो गा जाओ। तू का सुन। होली ये तेरे लंबोटी को लंबे डस की डोरी, डोर बटा मेरे बीटे दोरे बीटे की बुगुम गोरी, गोरी से तो दही जमाड़ेगी कमर खागा होली। दादियों ने मतलब होली के गीत आजकल सुनने नहीं मिला है। कार्तिक में आया कर दे, जब दिवाली आया कर दी, होली एक फाग के गीत गाया कर दे जब होली आया कर दी। लेकिन आज को टाइम इस होली की रोग आज के दिन थोड़ा बहुत पता चला है कि भी होली आली है सर। आज के दिन जैसे भाभी होती है ना, उनके पानी भी डाला जाता है। पानी भी डाला जाता है। तो ये देख सकते हैं भाई, पानी भी डाला जाता है। अलग अलग त्योहार, अलग अलग पावन पवित्र त्योहार मनाए जाते हैं। और ये देख सकते हैं गुरु जी हैं, वो देख लो भाई, देसी ठाठ हरियाणा में की अगर तुमने नहीं देखी है तो देख लो भाई। और गुरु जी बढ़िया सर, ठीक सो, ये रंग बरसी पड़े दिखो, मैंने लगा दिया थोड़ा आपका। हैप्पी होली आपको। हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत बहुत जी, आपको बहुत बहुत स्वस्थ रहो और खुश रहो। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी है जी, जरूरी है। और नमस्कार, आज एक नमस्कार। बालका खेलन को दिन था और आज फेर ने पौधा खातर बुला लिया कि मतलब हाँ, स्पेशल डे 14 मार्च 2025 को आज रंगों का त्योहार फाग उत्सव
यहाँ बच्चों के द्वारा हमारी दादी छन्नों के नेतृत्व में यहाँ दादा श्याम बगीची में त्रिवेणी लगाकर फाग उत्सव मनाया गया और ये संदेश दिया गया कि जल बचाएं हैं, पर्यावरण को बचाएं, उत्सव हरित उत्सव मनाएं। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए बच्चों ने यहाँ त्रिवेणियां लगाई और रंगों का त्योहार गुलाल, एक दूसरे को गुलाल लगाकर मनाया और जो जल बचाने का संदेश था वो भी पूरा किया। और हमारी दादी के नेतृत्व में ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि जो जनहित के कार्य हैं, किसी भी शुभ अवसर के ऊपर, खुशी के अवसर के ऊपर, वो भी समानांतर चलने चाहिए। उसी कड़ी में आज ये रंगों का त्योहार फाग उत्सव मनाते हुए यहाँ ये त्रिवेणियां लगवाई गई और ये फाग उत्सव मनाया गया। और ये हरित उत्सव भी कहें इसको तो कोई अधिकता नहीं होगी। जल बचाने का कार्यक्रम, पर्यावरण, पृथ्वी बचाने का कार्यक्रम जो हमारे त्रिवेणी बाबा द्वारा जो संदेश दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं, बच्चों ने उसका अनुसरण करते हुए उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए ये कार्यक्रम यहाँ किया गया। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि वो इसी प्रकार खुशियों में शामिल होते रहें, खुशियां बटोरते रहें और मालिक उनके जीवन में इसी प्रकार खुशियां देता रहे। और इंद्र देवता की भी मेहर होली है। पानी पानी ना गिरो भाई, पानी ऊपर लापा ही गिर देवो। गुरु जी, मालिक आप भी हमेशा इस ऐसे प्रोग्रामों में मैं देखता हूँ, अक्सर आप आते हैं और आज इस नेहरा परिवार के इस खुशहाली को, ये जुप्पा कला का जो गांव है ना, मतलब ये जो जुप्पा कला के युवा खड़े हैं, इन्होंने कुछ समय पहले सोचा था यहाँ पे एक पौधा लगा करके कैसा माहौल होगा, और आज उसी की खुशियां इसी के महल के बीच में बना रहे हैं लोग। बिल्कुल जी, लोकराम नेहरा जो है ये मेरे क्लासमेट हैं और मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं। और हमारे प्रेरणा ये जो सरदानंद जी जो हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और एक छोटी सी शुरुआत से नेहरा परिवार ने ये प्रकृति का संरक्षण यहाँ पे शुरू किया ताकि पेड़ पौधे अच्छे फल फूल यहाँ पे विकसित हो सके, ये पक्षियों को भी यहाँ पे आसरा मिल सके। तो इस सोच को लेकर नेहरा परिवार ने जो यहाँ से एक छोटी सी शुरुआत की थी, तो मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत कुछ इनको बाधाएं भी आई होंगी, लेकिन उन सब बाधाओं को पार करते हुए इन्होंने आज एक बहुत ही अच्छा मतलब उदाहरण गांव के सामने, समाज के सामने और आड़ोस पड़ोस में जितने भी इनको देखते हैं तो उनसे इसको प्रेरणा मिलती है। तो वो भी सोचते हैं कि हम भी इस प्रकार से पेड़ पौधे लगाएं। तो लोकराम जो है, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, तो यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में भी एक त्रिवेणी बाबा के सहयोग से और लोकराम जी जो हैं, ये उनके सहयोग से पूरे हरियाणा और पूरे देश में जगह जगह के ऊपर त्रिवेणियां लगाते हैं और प्रकृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज होली के अवसर के ऊपर हम सभी दोस्तों को गेट टुगेदर किया है, होली मिलन का इन्होंने यहाँ पे आयोजन किया है, तो त्रिवेणी लगा के होली मनाई है। तो इसके उपलक्ष्य में सारे इकट्ठे हुए हैं, तो सब दोस्तों को, नेहरा परिवार को, इस गांव जुप्पा को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी प्रकार से ये पेड़ लगाते रहें, प्रकृति को बचाते रहें, पर्यावरण को शुद्ध करते रहें। यही प्रकृति को बचाना, पर्यावरण को शुद्ध करना, ये एक देश सेवा की और देश प्रेम की ओर बढ़ता हुआ अच्छा कदम है और इसको हमें सबको सराहना करनी चाहिए और इससे प्रेरणा लेके हम सबको भी पेड़ लगाने चाहिए। तो इसके लिए सबको होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और बिल्कुल जरूरी भी है, क्योंकि पर्यावरण जो प्रेमी बनेगा, पर्यावरण प्रहरी बनेगा, वो आने वाला भविष्य जीत सकता है। आ जाओ एक बार जी, 2020 में दादा साहब की 13वीं पर लगाई थी ये त्रिवेणी, 4.5 साल 2020 में। ये जो त्रिवेणी सामने दिखाई दे रही है, ये हमारी दादी के द्वारा हमारे दादा सूबेदार दरिया सिंह के स्वर्गवास पर 13वीं के दिन लगाई गई थी। इसको 4.5 साल हुए हैं। आप देखो, हमारे दादा की याद यहाँ और दादी के द्वारा किया गया कार्य, ये देखिए कितने पेड़। समय निकलता है ना, समय जैसे जैसे जाते हैं, और ये आज मात्र 5 साल
4.5 साल हुए हैं इस त्रिवेणी को, और 4.5 साल के अंदर आप यहाँ आसपास का जो वातावरण है, शुद्धता है, वो देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ इसके नीचे इस तरीके के वातावरण होगा, बैठने की शुद्धता तो आज ही बन चुकी है, जगह बन चुकी है। आपने याद है? मतलब हर चीजें यहाँ पे मिलेंगी। पूरी टीम से बातचीत कर लेते हैं। सर आइए एक बार, आप भी यहाँ पहली बार आए हैं या आते रहते हैं? सबसे पहले तो मैं इस पावन अवसर पर दुल्हन को सभी को राम राम और सभी को शुभकामना देता हूँ कि परिवार मंगलमय हो, लंबा स्वास्थ्य हो। जैसे वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण इंसान को जीने के लिए क्या है? ऑक्सीजन। वो हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। लेकिन वर्तमान भाग दौड़ जिंदगी में सब भूल गए हैं कि हमको पेड़ लगाने हैं, बस इसको सबसे ज्यादा कटाई पर ध्यान दिया जा रहा है। और आप लोगों को इतिहास मालूम होना चाहिए कि 1970 में जब चमोली डिस्ट्रिक्ट जो आज के दिन उत्तराखंड में है, वहां से क्या है, कंपनी के द्वारा ठेका दे दिया गया जंगल का कि जंगल कटाई हो गया, और इस पर कंपनी ने उसको जंगल काटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वन कटना शुरू हुआ तो वहां की लेडीजों ने वहां पर क्या किया? पेड़ों को चिपकना शुरू कर दिया। जब नाम पड़ा था चिपको आंदोलन, जिसकी मुख्य भूमिका निभाई थी गौरा देवी नाम से था। उसके साथ उसके बाद में फिर सुंदर बहुगुणा उन्होंने दिया, तो धीरे धीरे वो 1980 तक एक पर्यावरण संरक्षण का एक नियम भी बन गया है। तो आज युवा को और बूढ़े बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं, मैं सबको यही आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपनी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो ऑक्सीजन है। वो हमें पेड़ पौधों द्वारा मिलती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पूरे परिवार को, अपने पड़ोस को, बल्कि समाज को ये संदेश देना चाहिए कि जब भी मौका मिले हमें हरित क्रांति लानी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि हमारा जीवन खुशहाल रहे, हम स्वस्थ रहें और लंबा जीवन जी सके। धन्यवाद। राम राम। सर ने सही बातों के अंदर एक निचोड़ निकाला और वो उदाहरण भी पेश किया कि जब पेड़ों की कटाई हुई थी और उस कटाई के समय एक महिलाओं ने एक आंदोलन किया था और आंदोलन के माध्यम से उस पेड़ को बचाने का काम किया था। और आज ऑक्सीजन 2020 के अंदर, 19 के अंदर कोरोना के समय याद आई थी, जब मोल ऑक्सीजन ली जा रही थी, तब इन पौधों की याद आ रही थी। आने वाले भविष्य के अंदर भी ऐसा ही समय आ सकता है। लोकराम जी, हमेशा आप कोई भी ओकेजन हो, प्रेरणा हर एक व्यक्ति को करते हो, लेकिन आप भी मौका नहीं छोड़ते, और आज इस मौके के ऊपर फिर आपने एक अलग पहचान आपने बनाई। मैं तो सोच रहा था कि कोई अड़बाद होगी, विजिट फोन करे होगा, लेकिन मैंने क्या बोला था, ये मोटी अड़बाद आपने छेड़ रखी थी, इसमें एक अड़बाद चल रही। देखिए भाई साहब, होली की आप सभी मेरे ग्रामवासियों को और मेरे देशवासियों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आपने अड़बाद की बात बताई, हम ऐसे एक परिवार से नहीं, हम एक सभ्य परिवार से हैं। ये तो हमारे उसमें जीवन में है ही नहीं। और आज हमने ये बाबा श्याम बगीचे में प्रकृति से आशीर्वाद लिया है। हमने यहाँ त्रिवेणियां लगाई हैं और हमारे सहपाठी जो हमारे साथ पढ़ा करते हैं, हमने ये होली मिलन समारोह यहाँ रखा है। सभी मित्र हमारे जो यहाँ ये लगभग 20, 30, 50 आए हैं, इनके हमने हाथों से एक मित्रता के रूप में त्रिवेणी लाई है। और हमने हमारे जो चाचा हैं और गांव के, जैसे वो मेरे दादा हैं, रमेश है, दादी है, मौसी है, सारी जैसे गांव के है ना, ये आए ही, इनसे हमने आशीर्वाद लिया है। और इन सभी जो मेरे दोस्त है, मेरे सहपाठी है, इनको यहाँ आने से ये हो गया कि भाई हाँ देखो कितना अच्छा कर रखा है। तो हमारा देखो आम के आम गुठली के दाम, तो यहाँ सभी दोस्त हम आपस में मिल लिए, क्योंकि सभी है ना अपने अपनी जो नौकरियां करते हैं, सभी भाग दौड़ की जिंदगी है इसमें है ना। और ये एक ऐसा एक त्योहार है, इसका तो होली मिलन है, जैसे सभी लोग आपस में मिलते हैं। तो हम सहपाठी कभी साथ, कभी जैसे स्कूल में, कॉलेज में जाया करते, तो आज हमने एक विशेष प्रोग्राम रखा है और ये देख कर बड़ी खुश। और ये सब प्रोग्राम हमारे जो मेरे गुरुजी हैं त्रिवेणी बाबा, सब उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। वो हमें समय समय पर है ना डायरेक्शन देते रहते हैं, तो वो हमारे सर्वोपरि है। देखो, समय बदलने वाला चाहिए, एक समय बदल भी सकता है, लेकिन वो समय अभी आज याद आ रहा होगा जिस समय छोटे बच्चे टोली बना के घुमा करते थे, और आज फोन करके बुलाना पड़ रहा है। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि समय होता है, समय हमारे पास भी इतना नहीं होता कि, लेकिन फिर भी आज आपने निकाला, सारे दोस्त इकट्ठा होकर, बड़ी खुशी का। हमारे जो सहपाठी है ना, हमने एक ग्रुप बना रखा है। एक ग्रुप में एक मैसेज डाला था, सभी साथी एक कॉल के ऊपर सभी हाजिर हो गए। अच्छा। हाँ, ये हमारा सभी जो हमारे जो साथी है ना, ये सभी संस्कारी बच्चे हैं और संस्कारी हैं, सब कुछ है, अच्छे परिवार से हैं, सब कुछ अच्छे कार्यक्रम में संस्कारी भी ठीक है, हो सकता है, नहीं तो कोई ठीक है। ये हमारे आर्मी में है जी। अच्छा जी, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। तो आज स्पेशल चल के आए हैं? हाँ, स्पेशल होली मनाने आए थे, त्रिवेणी भी साथ साथ लगा दी। दिल्ली पैरा एथलेटिक्स गेम हो रखे थे, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। अच्छा।
तो उनमें लोकराम जी का फोन गया, नो एक दिन किसी तरह टाइम निकाल के आना पड़ेगा और जरूर निकालेंगे टाइम। तो इसलिए वहां से मैं सुबह 4 बजे पहुंचा, फिर फोन आ तो गया। जो अक्सर सोशल मीडिया पे इनकी मेहनत देखते हैं, आज धरातल के ऊपर वास्तविकता मेहनत देखी, क्या वास्तविकता में कहना आज देखा ना, पेड़ पौधे इतने लगा रखे हैं लोकराम ने, जो यूट्यूब पे भी देखते हैं या किसी तरह भी स्टेटस डेली देखते हैं, हर हर डेली लगाते हैं त्रिवेणी। तो इनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ पेड़ पौधे लगाएं, ताकि आने वाले समय में पर्यावरण को सुरक्षित कर सके। बस यही। मास्टर जी, आप जी, रंगों के त्योहार के ऊपर कैसी खुशियां हर एक व्यक्ति व्यतीत करना चाहता है, तो आप कुछ दो शब्द सबसे पहले तो मैं आप सभी को, जितने मित्र आए हुए हैं, उन सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उसके बाद मैं एक मुहिम के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अपना मित्र है लोकराम नेहरा, लंगोटिया यार बोलते हैं। तो इन्होंने शुरू की, अपने दर्शानंद जी हैं उनकी अगुवाई के अंदर। तो ये देखो जितने भी लगा रखे हैं, इसी परिवार की देन है। हम तो बस थोड़ा सहयोग है और ये अच्छा काम कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा, यानी कि आगे जो पीढ़ी आने वाली है उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो देखो, शुरुआत तो हर कोई कर सकता है और शुरुआत के अंदर एक माहौल अलग बनता है। और जी, राम राम। नमस्कार सर। आज हर आदमी मतलब देखो, पीलो फूल है, पीला फूल के फोटो खिंचवाना पसंद करे, लेकिन आज पीलो भी रंग, लाल भी रंग, हरियो भी, सारा रंगा मरिए फूलों की तो कहना है कि मतलब अलग माहौल बन रहा है। तो क्या कहना चाहिए? देखो, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। आज होली के अवसर पर हमने जुप्पाकला गांव में पहली बार ये त्रिवेणी लगा करके ये होली का त्योहार मनाया है। उससे पहले भी होली का त्योहार अलग अलग तरीके से मनाते थे, जैसे रंग लगाना है, पानी से खेलना है। तो हमने एक प्रण दिया है कि पानी को बचाएंगे और पृथ्वी को बचाएंगे। तो उसमें पृथ्वी को बचाने के लिए आज हमने अलग से मुहिम शुरू करी है कि उसके ऊपर क्यों न पौधारोपण करके और ये नई शुरुआत करके, तो इससे दो फायदा होगा, आम के आम गुठलियों के दाम। एक तो पानी की बचत होगी और दूसरे से उससे जो है ना हमारी पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो सबसे यही गुजारिश है कि आज के समय को देखते हुए अपना जो त्योहार है उससे पृथ्वी को प्रदूषित न करके और पेड़ पौधे लगा के, पानी को बचा के, प्लास्टिक है डिस्पोजल है उसको यूज कम करके। तो इसलिए यही सभी से विनती है कि आज जो त्योहार मनाएं वो अपने अपने हिसाब से पेड़ पौधे लगा के किसी भी प्रकार से पृथ्वी का पानी की नुकसान ना हो। और जो प्रदूषित हो रही है, जो केमिकल आज के समय में जो रंगों में केमिकल होता है, उससे विभिन्न प्रकार के त्वचा रोग हैं, आंखों के रोग हैं। और कईयों को तो होली के अवसर पर चोट भी लग जाती है। लोग क्या है कि आपस में दुर्भावना से फाग के त्योहार पर वो बैर निकालने वाली बात होती है वो गांव में, उससे बिल्कुल दूर हटके हमने क्या काम किया है कि गांव में त्रिवेणी लगाएं और बिना पानी की होली खेलें और पौधा लगाएं। तो ये नई मुहिम लोकराम की अगुवाई में हमारे त्रिवेणी बाबा जी के सानिध्य में हमने ये शुरुआत की है। तो आने वाले 10 साल में इसका रिजल्ट ऐसे रहेगा कि इसको आज तो 8 गांव के लोग देखने के लिए आ रहे हैं, हमारे जो साथी हैं वो होली मनाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आने वाले 10 साल में आर पार के सैकड़ों गांव के लोग इसको देखने के लिए आएंगे। आज भी गिगनाऊ से, बारवा से, जुप्पा खुर्द से, ढाणी टोडा से हमारे साथी यहाँ पे होली मनाने के लिए आए हैं। लेकिन आने वाला वो दिन दूर नहीं होगा जब 10-15 साल बाद आर पार के 50-60 गांव से लोग इस बगीचे को देखने के लिए आएंगे। तो इसलिए मेरे सभी गांव में जो युवा हैं और जो साथी हैं उनका हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। जब भी समय मिलता है शाम के समय, तो हमारे साथी यहाँ आके पौधों में पानी डालते हैं, घास फूस काटते हैं और जो भी किसी भी प्रकार की मदद होती है तो वो इसमें हर समय तैयार रहते हैं गांव के युवा। जैसे कि इसकी बाहर की रखवाली के लिए तार बाड़ की व्यवस्था है, या और जो भी इसमें गांव में सहयोग की आवश्यकता होती है तो उसमें गांव के युवा हर समय तैयार रहते हैं। और आज हमारा साथी अनिल सोराण, जो इस अवसर पे छुट्टी नहीं मिली, वो सबसे पहले अगुवाई में रहता है, अनिल सोराण। तो मिस करेंगे उसको आज हम मिस कर रहे हैं। यदि वो होता तो इसमें और भी चार वीडियो पे कमेंट करके एक त्रिवेणी भेजेगा और लगाएगा, वो फोटो खींचेंगे। क्योंकि अनिल सोराण का अहम रोल होता है। उन्होंने भी इसे हमारे गांव में 2 बढ़िया बगीचे तैयार कर रखे हैं। एक इससे जस्ट थोड़ा पास में है और एक उधर सिंघानी के रास्ते पे अनिल सोराण ने इतना बढ़िया बगीचा तैयार कर दिया जिसे रास्ते के ऊपर है। और जब भी उसको टाइम मिलता है तो वो रात के समय में भी पौधे लगाने से नहीं चकता और उसकी अपनी टीम के साथ काम करता है। बिल्कुल साथियों, ये तस्वीरें आपने देखी और हर एक चीज़ें आपको दिखाई है। और अगली वीडियो में हम आपके साथ बहुत जल्दी रूबरू होंगे। ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं। आप भी बताइएगा कमेंट में आप अपनी होली किस तरीके से मना रहे हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।